नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी मरीज को जब फ्रूट की खिलाने की बात आती है, जब किसी की बीमारी हो जाती है, कैंसर की बीमारी या कोई और बीमारी या बुखार हो गया, तो हमारे ये धारणा रहती है कि इनको कुछ फ्रूट खिलाए जाए, अच्छे अच्छे फल खिलाए जाएं जिससे इनको ताकत आ जाए। तो कौन से फल है जो बीमार को नहीं खिलाने चाहिए, या मैं ये कहूँगा कि जो कैंसर के मरीज है जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है, उनको नहीं दिया जाए। इसमें दो चीज़ मेन है, एक तो अंगूर और दूसरा है गन्ने का जूस। ये दोनों ही चीज़ें लोग अपनी चॉइस में रखते हैं। क्यों? बड़ा सॉफ्ट होता है, गन्ने का जूस तुरंत मिल जाता है, थोड़ी बर्फ़ डाल दे, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए मैं मना करना चाहूँगा कि ये मरीज को नहीं देना चाहिए। अब बात यह है कि ये क्यों नहीं देना चाहिए। बाकी फ्रूट के लिए मैंने मना नहीं किया, फ्रूट देने चाहिए, खाना पीना, अच्छा खाना पीना दो, सपोर्टिव में ये दो। लेकिन हमारे क्या होता है, बीमार पड़ने के बाद में सब कुछ इसी पे डाल देते हैं। लेकिन ये दो चीज़ें मैंने इसलिए मना किए कि ये जैसे अंगूर है, उसके छीले बिना ही उसको खाया जाता है, धो लिया, धोने के बाद खाया जाता है। या गन्ना है, उसको सीधा उसमें से रस निकाला जाता है, जो धो लिया पानी में और फिर निकाल लिया। यहाँ पे क्या होता है कि मक्खियाँ बैठती रहती है अंगूर पे भी और इस पे भी, गन्ने पे, और मक्खियों के वहीं अंडे, लार्वा सब चिपकते रहते हैं उनके ऊपर। और भी तरह की जो बैक्टीरिया या वायरस होता है वो भी चिपका रहता है। धोने से पूरी तरह से साफ़ नहीं होता। अंगूर को आप एक एक अंगूर को तो साफ़ कर नहीं सकते, धो के एकदम के चमका लिया मैंने, सारा कुछ उतार दिया। ऐसा ही गन्ने में जब गन्ने का जूस निकालते हैं तो वो ऊपर से छिलका उतारे बिना ही निकाला जाता है। तो वो सारी गंदगी, वो जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो जब कैंसर मरीज में या कम इम्यूनिटी वाले मरीज में जाता है तो वहाँ पे पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है, जैसे जिदोरा, उल्टी या दस्त या पेट में गड़बड़ी लग रही है, इस तरह की चीज़ें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी खराब होती है या गंदी होती है, लेकिन इनमें चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें कोई भी मरीज को खिलाने के लिए अगर फल की चॉइस करनी है तो छिलके वाले होने चाहिए, जिनका हम छिलका उतार दें तो अंदर की जो चीज़ है वो साफ़ सुथरी और स्वच्छ चीज़ मिल सके। इनमें छिलका, अच्छा ये इसलिए बताएं, और भी चीज़ें हैं इस तरह से जिनके छिलका नहीं, ये इसलिए कि सबसे बड़ी चॉइस यही होती है। ज़्यादातर लोग इसी को चूज करते हैं कि भाई अंगूर खिला देते हैं, फिर उनमें प्रॉब्लम आती है तो वो लेके आते हैं, हम पूछते हैं क्या खिलाया, तो वो कुछ भी खिलाया नहीं, कुछ अलग खिलाया नहीं। क्यों? वो इन चीज़ों को तो मानते ही नहीं कि भाई हमने ये फ्रूट खिला दिया, इसकी वजह से कुछ हो सकता है क्या। इसी तरह से गन्ने का, अच्छा गन्ने का क्या होता है, जब ये काटा जाता है तब भी वो पड़ा रहता है वहाँ ज़मीन पे, फिर वो जहाँ लेके आते हैं, इनमें क्या है कि जूस सूखे नहीं, इसके लिए गीला रखने के लिए जहाँ भी सीलन होती है या पानी पड़ा रहता है या थोड़ा दलदल सी होती है, वहाँ डाल देते हैं। और जब यहाँ पे रखते हैं, जो गाड़े वगैरह निकालते हैं वहाँ, तो उनमें भी वो बोरी डाल देते हैं, ऊपर उनमें डालते रहते हैं, और खुला अगर रहता है तो मक्खियाँ बैठती रहती है। तो मैं मरीजों के लिए कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों के अलावा बाकी भी फ्रूट वगैरह लो। बाकी सामान्य लोग इन चीज़ों के लिए कोई बात नहीं, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप होगी, इनके लिए जो इस तरह के पैथोजेंस हैं उनके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पेशेंट में इम्यूनिटी लो होती है, वो इन तरह के पैथोजन को हटा नहीं पाता, तो इसलिए कि वहाँ दिक्कत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि भाई इस जो अंगूर बेचने वाले हैं या गन्ना का जूस बेचने वाले हैं, जो वैसे ही लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं, थोड़े गरीब तबके के होते थे, उनको उनका व्यापार ठप हो या उनका कामकाज प्रभावित हो, वो नहीं है। मेरा सिर्फ मरीजों की सुरक्षा को लेके है, बाकी चीज़ों के लिए, बाकी लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। और वो लोग भी थोड़ा साफ़ सुथरा रखें, उनको अच्छे से धोके और करें तो अच्छा रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ पेशेंटों के लिए, बाकी लोगों के लिए इसमें कोई मेरा वो नहीं है सुझाव। धन्यवाद।